नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। रूस ने मानो यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा ली है। रूसी सेना यूक्रेन पर पूरी तरह से टूट चुकी है और ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूसी हमले के कारण 15 लाख की आबादी वाले शहर खार्किव में तबाही का मंजर पसरा हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले के कारण पहले 7 दिनों में ही 2000 से अधिक बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। हालांकि अभी भी इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर दिन इस युद्ध पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिससे रूस की आर्थिक स्थितियों पर असर पड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी देश की आर्थिक स्थिति के लिए जोखिम पैदा कर दिया है, फिर भी वे इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर पुतिन के सलाहकार कौन हैं और कौन है जो इस पूरे जंग की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उससे पहले के दिनों में रूसी टीवी ने राष्ट्रपति पुतिन की 30 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक सत्र प्रसारित किया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि पुतिन अपने निकटतम सलाहकारों के साथ दूर बैठे थे। इस बैठक में वे अपने सलाहकारों से रूस समर्थित 2 अलगाववादी प्रांत दोनेत्स्क और लुहांस्क को कथित तौर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से पहले उनकी राय ले रहे थे। शोइगु लंबे समय से पुतिन के विश्वास पात्र हैं। रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ और लेखक ओंद्रोई सोलातोव का मानना है कि रक्षा मंत्री अभी भी सबसे प्रभावशाली आवाज है, जिसके बाद राष्ट्रपति सुनते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को पश्चिम के तथाकथित सैन्य खतरे से बचाने के लिए पुतिन को सलाह देते रहे हैं। उन्हें 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे का श्रेय दिया जाता है। वो GRU सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रभारी भी थे, जिन पर 2 एजेंट को जहर देकर मारने और 2018 में ब्रिटेन में सेलिसबरी में घातक हमला करने और 2020 में साइबेरियन के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी पर घातक हमला करने के आरोप हैं। सशस्त्र संघर्ष के विशेषज्ञ वेरा मिरोनोवा के मुताबिक शोइगु को कीव जाना है। वे रक्षा मंत्री हैं और उन्हें इसे जीतना है। उप रक्षा मंत्री और रूसी संघ के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का काम यूक्रेन पर आक्रमण करना और इस काम को तेजी से पूरा करना था। 1999 के चेचन युद्ध में सेना की कमान संभालने के बाद वे व्लादिमीर पुतिन के सैन्य अभियानों का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वे पिछले महीने बेलारूस में सैन्य अभ्यास की देखरेख करते हुए यूक्रेन के लिए सैन्य योजना बनाने में भी सबसे आगे थे। रूस के विशेषज्ञ मार्क गैलोटी के मुताबिक जनरल गेरासिमोव ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत में ही रूसी सेना के यूक्रेन पर हावी नहीं होने और सैनिकों के खराब मनोबल की खबरों के कारण अब उन्हें किनारे कर दिया गया है। लेकिन रूसी सुरक्षा विशेषज्ञ और लेखक ओंद्रोई सोलातोव का मानना है कि पुतिन हर बटालियन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह काम गेरासिमोव का है। सर्गेई नारिशकिन अपने अधिकांश करियर में राष्ट्रपति के साथ रहे हैं। वे 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ थे। फिर 2004 में वे पुतिन के कार्यालयों में और आखिर में संसद के अध्यक्ष बने। वो रूसी हिस्टोरिकल सोसाइटी के प्रमुख भी हैं और राष्ट्रपति को वैचारिक सलाह देते रहे हैं। वो पुतिन के वफादारों में से एक है, जिन्होंने 1970 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में उनके साथ काम किया था। वे राष्ट्रपति के सलाहकारों में भी गिने जाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रूसी राजनीति के एसोसिएट प्रोफेसर बेन नोबल का कहना है कि पत्रुशेव सबसे तेजबाज की तरह हैं और पश्चिमी देशों को रूस का दुश्मन मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूक्रेन पर आक्रमण से 3 दिन पहले रूस की सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान पेत्रुशेव ने कहा कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य रूस का टूटना था। बेन नोबल के मुताबिक पेत्रुशेव वो हैं जो हमेशा युद्ध की बात करते हैं। बोर्तनिकोव पुतिन के वफादारों में से एक है। उन्हें राष्ट्रपति का बेहद करीबी माना जाता है।
कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुतिन किसी भी अन्य स्रोत से अधिक सुरक्षा सेवाओं से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करते हैं और इसी वजह से अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव को पुतिन का बेहद खास माना जाता है। उन्होंने निकोलाई पेत्रुशेव के यहाँ से हटने के बाद एसएफबी का नेतृत्व संभाला। एफएसबी का अन्य कानून प्रवर्तन सेवाओं पर काफी प्रभाव है और यहाँ तक कि इसके लिए विशेष बल भी है। पुतिन की टीम में एक अकेली महिला है, वे पीटर्सबर्ग से पुतिन की वफादार हैं। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। राष्ट्रपति के एक पूर्व अंगरक्षक और अब रूस के राष्ट्रीय रक्षक रोस गरवटिया को चलाते हैं, जिसे 6 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रोमन साम्राज्य की तरह प्रेटोरियन गार्ड की शैली में एक व्यक्तिगत सेना के रूप में बनाया था। निजी सुरक्षा गार्ड को चुनकर उनकी वफादारी सुनिश्चित की जाती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।